बिग बॉस 17 का फिनाले नजदीक है, लेकिन विनर कौन होगा इस बात से ज्यादा इस वक्त मनारा को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मनारा चोपड़ा टॉर्चर टास्क में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद सीधा फिनाले वीक में चली गई। लेकिन ये तो बिग बॉस ने गेम खेला ना, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर मनारा चोपड़ा के साथ पर्सनली भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हर कोई मनारा को सपोर्ट करने लगा और उनके बारे में बातें करने लगा। भाई अंकिता लोखंडे जो इस बात का दावा करती हैं कि उन्होंने हमेशा एक लड़की के अगेंस्ट होने वाली बातों के खिलाफ मुद्दा बनाया है, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। इसके बाद ईशा मालविया जो सिर्फ 19 साल की लड़की है और अपने ऊपर कोई भी गलत क्या सही बात भी नहीं आने देती, तो उन्होंने यहाँ पर मनारा को बार डांसर तक कहा। इसके साथ साथ स्लट शेम किया, बॉडी शेम किया, एज शेम किया, उनको धक्का मारा और थप्पड़ भी मारा। और ये बातें सिर्फ सुनी ही नहीं गई बल्कि बिग बॉस के एपिसोड में देखी भी गई हैं। इसके अलावा आयशा खान जो इस घर के अंदर बात बात पर बेहोश हो जाती हैं, वो तब बेहोश नहीं हुई जब मनारा चोपड़ा को चेहरे और हाथ पर मिर्चें लगाने के बाद उन्होंने उनके कपड़ों में भी मिर्चें डाल दी। टॉर्चर टास्क के नाम पर इन लोगों ने मनारा के साथ ऐसा किया क्योंकि उनको लगता था कि मनारा वीक है और मनारा जल्दी हार मान जाएंगी। लेकिन 2 घंटे तक मनारा ने जब वो बजर पकड़े रखा तो ये लोग सच में काफी ज्यादा सीरियस हो गए और उसके बाद उनके कुछ ऐसी हरकतें सामने आई। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर गुगली खेली और यहाँ पर टीम एक को यानी कि अभिषेक की टीम को एक चांस दिया, जिसकी वजह से उन्होंने टीम बी यानी कि विकी, अंकिता, आयशा और ईशा को नॉमिनेशन में डाल दिया। और इसके बाद ये चारों यानी कि टीम ए पहुंच गए फिनाले वीक में और अंकिता, ईशा, आयशा को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसके बाद अंकिता लोखंडे ने ये तक कहा कि भाई मनारा जैसी लड़की को तो धक्का ही मारना चाहिए। मनारा को जेलस बोला गया, इनसिक्योर बोला गया, बॉडी शेम किया गया। इसके साथ ही ये कमेंट तक पास किया गया कि जाओ मुनावर की गोद में बैठ जाओ। ईशा मालविया ने मनारा चोपड़ा के डांस को कहा कि तुम तो बार डांसर लगती हो। इसके साथ ही आयशा खान ने कहा कि भाई ये लड़की ऐसे ही लड़कों को पसंद आती है और उसके बाद अपना काम निकालकर फिनाले वीक में पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर अभिषेक मुनावर को ये बातें पसंद नहीं आई। अभिषेक ने फिर भी मनारा की साइड ली, लेकिन इन तीनों लड़कियों को बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई एक लड़की के बारे में नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बातें करने से। और यही रीजन है कि मनारा चोपड़ा को मिला इंटरनेशनल सपोर्ट, यानी कि प्रियंका चोपड़ा की बहन, प्रियंका चोपड़ा की मम्मी और साथ ही मनारा चोपड़ा के और बाकी रिलेटिव से भी वीडियोस एंड फोटोज वायरल हुए, कमेंट्स वायरल हुए, साथ ही ट्वीट्स वायरल हुए, जिसमें मनारा चोपड़ा को लेकर ये बातें आने लगी कि भाई मनारा यहाँ पर जो पहुंची है, फिनाले वीक तक जो उन्होंने एंट्री पाई है वो सच में अपनी मेहनत से पाई है। बात करूं मनारा चोपड़ा की तो भाई यहाँ वीकेंड के वार पर भी सलमान ने उनकी साइड ली और ईशा, अंकिता और आयशा को खूब फटकार लगाई। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो मिस रह गई कि भाई मनारा ने उस थप्पड़ का मुद्दा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि टीवी पर साफ देखा ऑडियंस ने कि भाई मनारा को ईशा ने थप्पड़ मारा, इनफैक्ट धक्का भी दिया। लेकिन मनारा ने इस बात का मुद्दा क्यों नहीं बनाया, इस बात से फैंस थोड़े से नाराज थे। फिलहाल ये है पूरा मनारा का केस जो इस हफ्ते हुआ और जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी हुई थी। तो फिलहाल मनारा के साथ जो हुआ या फिर मनारा के साथ जो अब हो रहा है, बिग बॉस की फिनाले तक वो जो पहुंची है, इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।